बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस लाइव स्ट्रीम सेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। ये पहला लाइव स्ट्रीम सेशन है। मुख्तसर सी बात मैं करूंगा। आज 2 जनवरी 2023 है। सबसे पहले तो जनरल फैज हमीद के ऊपर और ये जो कंट्रोवर्सी इस वक्त खड़ी की जा रही है असल मौजू से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। दूसरा, आर्मी चीफ को जो है चैलेंजेस दिए गए हैं, किए गए हैं बराह रास्त उनके मुंह के ऊपर, उनकी मुखालफत जो की गई है उसके बारे में बात करूंगा। और दरमियान में मैं आपको जो तीसरा टॉपिक है वो हिंदुस्तान अपने हवास बाख्ता इस वक्त हुआ है, उसके ऊपर भी मैं मुख्तसर वक्त में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले सबसे अहम टॉपिक जिसके ऊपर इस वक्त तूफान बदतमीजी एक बरपा है, मैंने अपना वीलॉग जो किया जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक, उससे मैंने कुछ सवालात उठाए DGI SPR से कि क्या ये सच है कि उनके ऊपर इंक्वायरी हो रही है, और जो वजूहात है इंक्वायरी की वो भी मैंने आपसे बयान की। लेकिन उन वजूहात को जो है वो बजाय इसके कि गौर किया जाता कि जो मैंने सवालात उठाए हैं वो तमाम तर तवज्जो मरकूज कर दी गई चंद मॉडल्स के इनिशियल्स की तरफ से जो मैंने उस वक्त लिए। मैं जिस तरह के जो इनिशियल्स हैं जिन जो मैंने लिए हैं, इस तरह के इनिशियल्स के साथ बेतहाशा पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर इनिशियल्स के साथ जो है वो मॉडल्स पाई जाती हैं। इस सिलसिले के अंदर जो स्लीपर सेल्स, स्लीपर हैंडल्स मौजूद हैं PTI के अंदर भी, और खास तौर के ऊपर स्टेट स्पॉन्सर्ड मेरी जराए का भी ये दावा है, मुझे कल फोन भी करके बताया गया कि इसको ट्विस्ट नैरेटिव को इस तरह किया जाएगा कि आपने जो सवाल उठाए हैं उनके ऊपर लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, मिर्च मसाले वाला मौजू उठाने के लिए उन एक्ट्रेसेस को नाम उछाले जाएंगे, मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस के, जो कि मैं जाहिरी तौर के ऊपर कंडेम करता हूँ, किसी को भी मैं एंडोर्स नहीं करता। ये गलत किया जा रहा है, गलत नाम उछाले जा रहे हैं, ये सरासर गलत है। लेकिन अब मसला असल क्या है? पाकिस्तानी जो इस वक्त माशरा है उसको असल मसले से तवज्जो हटाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है क्या? आज से पहले ये काम इस तरह नहीं हुआ? अगर तो ना हुआ हो तब तो, या दुनिया में इंटेलिजेंस एजेंसीज इस तरह के ना काम करती हो तब तो चले ठीक है, ये बात की जा सकती है। लेकिन खास तौर के ऊपर इस मसले से जो असल मसाइल जो मैंने सवालात उठाए कि क्या ये इंक्वायरी हो रही है, ये बताएं। और DGI SPR, उसका जवाब नहीं आया, लेकिन एक प्रोपेगेंडा कैंपेन जो है वो शुरू कर दी गई, और मखसूस अदाकाराओं को जो है वो जो इनिशियल्स का नाम स्पेकुलेशन करके उनको जो है वो अवाम के अंदर उछाला जा रहा है। उसमें मैंने आपको फिर एक दफा बता दिया कि इनिशियल से बेतहाशा अल्फाज बनते हैं, किसी का भी नाम आ सकता है। आप खास तौर पे चंद मखसूस जो है अदाकाराओं का नाम लेके असल मसले से जो है वो तवज्जो हटाना चाहते हैं। और वो पहला सवाल, असल मसला मैंने आपको बताया। दूसरा सवाल ये कि वीडियोज ऑडियोज रिकॉर्डिंग हुई है नहीं हुई? असल मसला तो ये है ना, इंक्वायरी हो रही है जनरल फैज हमीद की, नहीं हो रही। आप बताएं, ISPR बताए भाई, DGI SPR बताएं। दूसरा बताएं ये वीडियो ऑडियो हुई है। तीसरा ये है कि फाइनेंशियल करप्शन जो दुबई में जनरल बाजवा की है और जनरल फैज हमीद की आप कह रहे हैं उस पर इंक्वायरी हो रही है नहीं हो रही है? असल सी बात है, इस सवाल का जवाब दें। उसके अलावा बताएं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे असल मकासद क्या थे, उस पर उस असल मसला ये है। अरसलान सत्ती दुबई में क्या कर रहा था? क्या जनरल फैज हमीद को गोली लगी और गोली लगने के बाद वो 15 दिन अस्पताल में रहे? असल तो सवाल ये है ना। और उसके अलावा फिर ये है कि क्या ये जो जितनी भी आपको मैंने सवाल उठाए थे, ये जो बग किया गया है बिलावल हाउस का, और मुख्तलिफ मैंने सियासी लीडर्स का नाम लिया, उनका घर इमरान खान वगैरह का, क्या वो उनके घर बग किए गए थे, जासूसी हालात लगाए गए थे, क्या उनकी वीडियोस बनाई गई थी? असल सवालात ये हैं, इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और फिर भी अगर आप लोगों को चैन नहीं है जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो उनके लिए फिर ये सिर्फ मेरा कहना है कि बड़ा ही सिंपल सा सोल्यूशन है कि DGI जो है, DGI जन नदीम अंजम, वो अपने जो स्टाफ और ऑफिसर्स हैं सिक्योरिटी डिवीजन के, उनका इंटरव्यू करके इंक्वायरी कर लें और उनसे पूछ लें कि बी मेस में क्या ये सब कुछ होता रहा है या नहीं होता रहा। इतनी सी बात है, आपको तकलीफ जो पेट में उठी हुई है, और वो इंक्वायरी पब्लिक कर दें, DGI SPR ला के, और DGI SPR डिनाई कर दें। और मैं आपको यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्डेड स्पेस के अंदर कहता हूँ कि मैं, अगर ये इंक्वायरी सच साबित हो जाती है तो मैं ना सिर्फ माफी मांगूंगा इसके ऊपर, बल्कि मैं सोशल मीडिया से भी चला जाऊंगा। बस ये सादा सी बात इस तरह भी हो सकती है। लेकिन इंक्वायरी जो है उसकी वेरासिटी वो पब्लिक फोरम के ऊपर सच साबित होनी चाहिए जी। उसके अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी शामिल होनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी उसकी होनी चाहिए, तब आपके सामने आ जाएंगे सब तमाम के तमाम मामलात। लेकिन मेरे जराए जो है वो इस वक्त ये इदारे के अंदर, महकमे के अंदर सबको ये पता है कि क्या कुछ होता रहा है और क्या कुछ चलता रहा है। लेकिन उसका मलबा चंद मखसूस एक्ट्रेसेस के ऊपर डाल के आप अगर कहें कि नहीं जी ये सब तमाम का तमाम मामला जो है ये असल मसला ये है, बाकी सब असल इशू आप छोड़ दें,
अब्यूज होने वालों को आप टारगेट करें और जो जिन्होंने अब्यूज किया और क्यों अब्यूज किया, जो सवाल आपको बताएं उनको आप छोड़ दें, तो वो मेरे ख्याल में जायज नहीं। और सिर्फ जनरल फैज हमीद के ऊपर भी मलबा नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ये सिलसिला जनरल फैज हमीद इकलौते ने तो नहीं किया, ये उनसे पहले से चलता आ रहा है ये सिलसिला, और अब भी चल रहा होगा। और यानी शायद मैं भी हूँ, बुला ले इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन इंक्वायरी कर ले, मैं आ जाऊंगा, बता दूंगा आपको कि किस किस ने किस वक्त क्या कुछ किया है। मैं यानी शायद हूँ, मैं आपको गवाही दे दूंगा फिर, ठीक है। और उसके अलावा एक बात, बहरहाल इंसान को अपनी गलती भी माननी चाहिए, बड़ापन गलती मानने के अंदर है। इनिशियल्स जो है वो मुझे नहीं लेने चाहिए थे बहरहाल, क्योंकि उसी इनिशियल्स को, नाम को इस्तेमाल करके सारी कंट्रोवर्सी को गलत रंग दिया जा रहा है और असल मसले के ऊपर से तवज्जो अवाम की हटाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं इस चीज का इकरार करता हूं जी कि वो मेरी गलती थी, वो मुझे वो भी बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि मुझे तो कहा गया था कि नाम लो, मैंने कहा नहीं, नाम किसी सूरत नहीं लेंगे। इनिशियल भी जो है वो भी नहीं लेने चाहिए थे जो लिए गए हैं। ये मसला तो यहां तक हो गया, ठीक है जी, बात इंतहाई क्लियर। आप इंक्वायरी करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिक्योरिटी डिप के ऑफिसर से पूछ लें, वो आपको बता देंगे, एहलकारों से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। सबको महकमे में पता है यार अंदर क्या चल रहा है। आप लोगों ने मजाक समझा हुआ है, पाकिस्तानी अवाम को मजाक समझा हुआ है, या ले लें मेरी स्वॉन स्टेटमेंट ले लें, मैं आपको स्वॉन स्टेटमेंट देने के लिए फिर तैयार हूं। अगले पिछले सारे के सारे कट्टे छट्टे फिर खोल देते हैं, किस किस का कहां कहां पे, डीएचए में कौन से घर पे क्या सिस्टम चला, कौन कौन इन्वॉल्व थी, गुनाहगार आंखों ने क्या क्या देखा है, फिर वो बता देते हैं सब कुछ। अगर आपको इज्जत रास नहीं आ रही यहां तक, तो असल मसलों के ऊपर बात करें। मकसद ये है कि ये जो आप जख्मों के ऊपर बैंडेज डाल के उसको मसनूई तरीके से ठीक करना चाहते हैं, एडहॉक सिस्टम चलाना चाहते हैं, एडहॉक बेसिस के ऊपर निजाम चलाना चाहते हैं, आर्जी बेसिस के ऊपर, ये इस तरह नहीं चलना चाहिए। इसको आप खत्म करें बराए मेहरबानी, इन मसाइल के ऊपर बातचीत करें, इन मसाइल को ठीक करें। पाकिस्तान तभी जो है वो सियासी इस्तेकाम की तरफ जाएगा, और सियासी इस्तेकाम की वजह से ही मुआशी इस्तेकाम आएगा। इसके बाद जनाब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है, मुझे मेरे जराए ने इतलात लेट नाइट दी है कि जनाब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी और उसके अलावा भी ऑफिसर्स ने, पाक फौज के अफसरान ने शदीद जो है बेचैनी पाई जाती है, और उन्होंने जो है वो DGISPR के ऊपर जो है तनकीद की है शदीद। आर्मी चीफ के सामने उनको शिकायत की है कि ये जो CTD जो बनू में ऑपरेशन हुआ था, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का, जो आपको पता है कि पूरे का पूरा वो कंपाउंड ले लिया गया था कब्जे के अंदर। उस ऑपरेशन के सिलसिले के अंदर जहां पे हॉस्टेज सिचुएशन बहुत बड़ी चली थी, मैंने वैसे वीलॉग उसके अंदर किया था, लेकिन उसके अंदर जो है ये DGISPR ने जाके नाम लिया JCO का कि जो बड़ी बहादुरी के साथ वो लड़े और उनको शहीद हो गए। तो उसके ऊपर तनकीद की गई है कि DGISPR को ये कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो JCO जो है उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे और वो जख्मी थे, वो किस तरह लड़े। तो तमाम हॉस्टेजेस तो मारे गए हैं, कोई एक भी रेस्क्यू नहीं हुआ। और आपने जो है वो बड़ी जबरदस्त फ्लावरी लैंग्वेज यूज करके आपने जो है लोगों को मौका दिया तनकीद का फौज के ऊपर, और बाद में फिर चीजें सामने आई, पूरी की पूरी वेटरन कम्युनिटी में सामने आई कि यार हॉस्टेज तो सारे जो है वो शहीद हो गए, कोई बचा ही नहीं, आपके नुकसान कितना हुआ है। पहले दिन आपने क्लीन स्वीप ही नहीं कर सके, दूसरे दिन वापस गए तो छुपे हुए 2 दहशतगर्द थे, उन्होंने दोबारा फायरिंग खोल दी, फिर दोबारा ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा, और उस ऑपरेशन क्लियरेंस के बाद ये सब कुछ क्लियर हुआ, और सब जो है उसमें SSG की अपनी बेतहाशा कैजुअलिटीज हुई हैं जिनका नाम लिया गया है। बाद के अंदर वो चीजें खुल के सामने आई हैं, और पहले दिन आपने जो है वो फतह का झंडा गाड़ने के लिए DGISPR ने ऐलान कर दिया मीडिया के अंदर जाके, तो उस पर शदीद तनकीद की गई है जनरल आसिम मुनीर के ऊपर कि उन्होंने क्यों DGISPR जो है वो EME का लगाया है। तो क्लासिकली ये आपको नजर आता है कि दोबारा फाइटिंग आर्म वर्सेस टेक्निकल आर्म, या OTS वर्सेस PMA राइवलरी आपको यहाँ पे होती हुई नजर आती है। तो ये जो है बहुत बड़ा एक इशू जो है वो बनाया हुआ है इस वक्त। हालांकि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डिफेंड करने की कोशिश तो की, लेकिन बाकी कोर कमांडर्स जो हैं वो इसके ऊपर राजी नहीं थे, और उन्होंने फिर भी, उनको ये बात जो है वो पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने जो है इसके ऊपर अपनी जो है वो राय का इजहार किया। और ये भी डिस्कस किया गया कि जो SSG है वो हॉस्टेजेस को क्यों नहीं बचा सकी। बहरहाल उसको CGS, क्योंकि SSG उनके अंडर आती है, उन्होंने CGS ने SSG को डिफेंड किया। और ये 2 मेन इश्यूज हैं। उसके अलावा जयशंकर जो है वो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने एक बयान दिया है जनाब इस वक्त, और वो बड़ा बयान इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा चल रहा है। और ये बयान देने का मकसद जो है वो ये है कि आर्मी चीफ को लेके, पाकिस्तान आर्मी चीफ और पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी को लेके उन्होंने ये बयान दिया है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को देख के ये बयान दिया है
कि हिंदुस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खतरे के अंदर बंदूक की नाली के नीचे फोर्स आप हमें नेगोशिएशंस पे नहीं कर सकते। इस वक्त उनको आपको वाजे तौर के ऊपर जो उनके एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो आपको हवास बाख्ता नजर आते हैं। जो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर ने प्रायोरिटी दी है कश्मीर के ऊपर, एक यू टर्न लिया है बाजवा पॉलिसी से और कश्मीर के ऊपर एक एग्रेसिव स्टैंड लिया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी ये एग्रेसिव स्टैंड लिया गया। इस एग्रेसिव स्टैंड की वजह से जो है वो हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का ये बयान सामने आया है। आप बड़े आसानी से इसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जी हमें मजबूर किया जा रहा है बातचीत के लिए और हमें जो है हम दहशतगर्दी के डर से जो है वो फिर उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जाहिर बात है दहशतगर्दी का तो यहाँ पे तो कोई सवाल है ही नहीं। एग्रेसिव ऑपरेशंस की बात हो रही है, प्रॉपर ऑपरेशंस की बात हो रही है, जो कि आर्मी चीफ ने बयान दिया है और उन्होंने एग्रेसिव पोस्चरिंग की बात की है। कश्मीर इशू को दोबारा से जिंदा करने की बात की है, जिसके ऊपर जनरल बाजवा सोए हुए थे, उसको दोबारा से जगाने का, ताकि पाक फौज का मोराल भी एक तो कुछ थोड़ा ठीक हो और ओवरऑल आपको जो है इंडिया को आप प्रेशराइज भी कर सकें। क्योंकि अगर आप कश्मीर इशू पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो पूरी दुनिया में फिर आपके पास जो है वो इंडिया के खिलाफ स्टैंड रह क्या जाता है, सिरे से बात करने के ऊपर रह क्या जाती है। हाँ, हिंदुस्तान के इंटरनल अफेयर्स जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान का इशू जो डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व है वो कश्मीर ही है। और इसी कश्मीर इशू को लेकर पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर उसको प्रोजेक्ट करते हैं और जो हमारा राइट है और जिसको अगर हमने सॉल्व ना किया तो आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में आपको जो है या आपकी खुश साली जो नजर आएगी वो भी इसी वजह से आएगी, क्योंकि जाहिर बात है आपके दरिया जो है वो उधर से निकल रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा इशू है, इसको भी सॉर्ट आउट करना जरूरी है, इसकी तरफ भी तवज्जो दी जा रही है। मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में होने वाले फैसलों के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा। डिटेल्स मेरे पास पहुंची नहीं है, कुछ क्रॉस वेरिफिकेशन थोड़ी सी बाकी है, वो करके मैं आपके पास जरूर लाजमी आऊंगा इंशाल्लाह। बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।